आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की गहन जांच के लिए प्रतिबद्ध है। दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बना। अब तक 11 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने त्योहारों और शादी के मौसम को देखते हुए लोगों से कोविड से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की। और वायुसेना ने कल अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मनाई। गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना केंद्र में मुख्य कार्यक्रम में युद्धक विमानों ने दिखाए शानदार करतब। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया कि प्रदेश सरकार लखीमपुर हिंसा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल और न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। श्री योगी ने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि अगर उनके पास इस घटना से संबंधित कोई वीडियो है तो उसे साझा करें। गोरखपुर में कल एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता शांति और सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का उद्देश्य लखीमपुर जाकर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना है, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। श्री योगी ने सवाल किया कि कोरोना के संकट काल में विपक्षी दलों ने प्रदेश के लोगों की सुध क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा कि उस मुश्किल समय में केवल केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने ही लोगों की मदद की, जबकि अन्य पार्टियां जनता के बीच से गायब रहीं। उधर लखीमपुर हिंसा मामले में दोषियों की खोज में पुलिस तेजी से कार्य कर रही है। इस मामले में नामजद आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने प्रस्तुत होने के लिए कल पुलिस द्वारा दूसरा नोटिस भेजा गया और उनके घर पर न मिलने पर यह नोटिस उनके घर पर चस्पा कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 119 सहायक अभियंताओं को कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें से 86 सिविल सहायक अभियंता हैं और 33 सहायक विद्युत यांत्रिक अभियंता हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अभियंताओं का आह्वान किया कि वे भारत की तकनीकों को दुनिया भर में ले जाने का प्रयास करें और कम लागत में बेहतरीन परिणाम देने के उपाय सामने लाएं। उन्होंने कहा कि सड़कें देश की प्रगति का आधार होती हैं। अभियंतागण निर्माण संरचनाओं में अभिनय खोजकर देश और प्रदेश के लिए नई मिसाल कायम करें। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं से कहा कि वे विभागीय अभियंताओं के अनुभव से प्रेरणा लेकर देश और समाज के निर्माण में अपना अहम योगदान दें। उत्तर प्रदेश 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अब तक प्रदेश में 9 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम की सराहना की है। राज्य में अब तक 11 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 2 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 11 मरीज मिले, जबकि इस दौरान 18 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 145 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7 करोड़ 99 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 और सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आवेदक प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पीसीएस के 538 और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों के लिए 6,91,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि त्योहारों और शादी के मौसम में कोविड चुनौतियों को देखते हुए भीड़ भरे स्थानों में जाने से बचें और अनावश्यक यात्रा न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि घर में रहें और सुरक्षा के उपायों का पालन करें। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले सप्ताह कुल संक्रमित लोगों में से 50% केरल से हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान साप्ताहिक संक्रमण दर 21.48% थी, जो इस समय कम होकर 1.68% रह गई है। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस बोली के तहत 15,300 करोड़ रुपए ऋण चुकाने के रूप में और 2,700 करोड़ रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंत्री समूह की 4 अक्टूबर को हुई बैठक में इस सौदे को मंजूरी दी गई थी। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने से पहले इसका परिचालन टाटा समूह के पास ही था। भारतीय वायुसेना ने कल अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर परंपरागत रूप से गाजियाबाद के वायुसेना केंद्र हिंडन में परेड और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युद्धक विमानों ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया। समारोह की शुरुआत प्रसिद्ध आकाशगंगा टीम के ध्वजवाहक स्काई डाइवर्स की आकाश में करतब दिखाने के साथ हुई। फ्लाई पास्ट में AN-32 विमान, हेरिटेज एयरक्राफ्ट, आधुनिक परिवहन विमान और फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान शामिल हुए। सुखोई Su-30 और रफाल भी आयोजन में शामिल किए गए। समारोह में प्रमुख सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे उपस्थित रहे। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर बरकरार रखा है। बैंक ने कल कुछ ऐसे निर्णयों की भी घोषणा की जिनका देश के डिजिटल लेन देन और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कामकाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में भी डिजिटल भुगतान उपायों की घोषणा की, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है। कोयला मंत्रालय 12 अक्टूबर को 40 नई कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। मंत्रालय की नीलामी तंत्र प्रक्रिया के तहत इस नीलामी में पिछले दौर की नीलामी में बची हुई कोयला खदानें भी शामिल होंगी। इन नीलामियों की सफलता से देश में कोयले के आयात को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। क्लीन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से कल बलिया में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला युवा अधिकारी अतुल शर्मा के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने टाउन हॉल से बालेश्वर मंदिर तक प्लास्टिक का कचरा उठाया। उन्होंने लोगों से शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने की अपील भी की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की गहन जांच के लिए प्रतिबद्ध है। दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बना। अब तक 11 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने त्योहारों और शादी के मौसम को देखते हुए लोगों से कोविड से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की। और वायुसेना ने कल अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मनाई। गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना केंद्र में मुख्य कार्यक्रम में युद्धक विमानों ने दिखाए शानदार करतब।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।